माँ की आखिरी उधारी, दिल छू लेने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ की आखिरी उधारी, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और शायद आपकी आंखों में भी नमी ले आए। कहानी शुरू होती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा माँ रहती थी, सरस्वती देवी। उसके 3 बेटे थे, रघुवीर, मोहित और शंकर, और एक बेटी आरती। मगर जैसा अक्सर होता है, तीनों बेटे बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन आरती, उसकी दुनिया आज भी उसकी माँ ही थी। सरस्वती देवी बहुत गरीब थी, घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करती थी। पर एक चीज सब जानते थे, ये माँ दिल की बहुत अमीर थी। जिसके पास जितना होता वो दे देती और अपने लिए कभी कुछ नहीं रखती। एक दिन गांव में अचानक खबर फैल गई, सरस्वती देवी नहीं रहीं। पूरा गांव दुखी हो गया, क्योंकि वो ऐसी महिला थी जिसने कभी किसी से बुरा नहीं किया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। उनकी अर्थी को गांव वाले उठाने लगे। तभी अचानक भीड़ में से बूढ़ा आदमी आगे आया। उसके कपड़े फटे थे, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। उसने अर्थी के पास आकर सरस्वती देवी का हाथ पकड़ लिया और जोर से बोला, इस माँ से मेरे 5,000 रुपये लेने हैं। जब तक मेरा उधार नहीं मिलता, मैं इनकी अर्थी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। पूरा गांव सन्न रह गया। क्या करते हैं तीनों बेटे? रघुवीर बोला, ये हमारा मामला नहीं है। माँ जिए या मर जाए, उनका कर्जा हम क्यों भरे? मोहित ने कहा, हमारे पास पैसे नहीं है। और शंकर हंसते हुए बोला, अरे हट गरीब आदमी, माँ ने तुझे पैसे क्यों दिए होंगे? तू झूठ बोल रहा है। पूरा गांव ये सुनकर हैरान रह गया। लोग आपस में बातें करने लगे, कैसे बेटे हैं ये? माँ की अर्थी रोक ली और ये हाथ पर हाथ रखकर खड़े हैं। तभी बेटी आती है। जब ये बात सरस्वती देवी की बेटी आरती तक पहुंची तो वो दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थी। अर्थी के पास पहुंचते ही वो चिल्लाई, कौन है जो मेरी माँ की आखिरी यात्रा को रोक रहा है? बूढ़ा आदमी बोला, बिटिया, तुम्हारी माँ ने मुझसे 5,000 लिए थे। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए ये बड़ी रकम है। उधार लिए बिना मेरी बेटी की दवा नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं अपना हक मांग रहा हूँ। आरती ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने हाथ से चूड़ियां उतारी, गले की चेन उतारी और पायल खोलकर उस आदमी के हाथ में रख दी और रोते हुए बोली, ले लो बाबा, और मेरी माँ की अर्थी को आगे बढ़ने दो। अगर ये भी कम पड़े तो मैं अपने पति से लेकर दूंगी, पर मेरी माँ की अंतिम यात्रा मत रोकिए। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। ट्विस्ट, बूढ़ा आदमी सच बताता है। बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा और बोला, नहीं बेटिया, मैंने तुम्हारी माँ से रुपए लिए नहीं, बल्कि तुम लोगों की माँ ने मुझे दिए थे। भीड़ एकदम शांत हो गई। मेरी बेटी की हालत बहुत खराब थी, दवा के पैसे नहीं थे, गांव में किसी ने उधार नहीं दिया। तुम्हारी माँ ने अपनी चूड़ियां बेचकर मुझे 5,000 रुपए दिए थे और उसने कहा था, बाबा जब हो सके दे देना, नहीं तो भूल जाना। इसके साथ ही वो अपनी जेब से एक पुराना रुमाल निकाला। उसमें वही 5,000 रुपए बंधे हुए थे। वो आरती के हाथ में पैसे रखते हुए बोला, मैंने तुम लोगों की नीयत देखने के लिए ये सब किया। सोचा कि माँ की इज्जत कौन बचाएगा। असली सच सामने आता है। आरती के भाई शर्म से जमीन में गड़ने लगे। गांव वाले कहने लगे, सच में माँ की असली औलाद तो बेटी ही होती है। बूढ़ा आदमी बोला, तुम तीनों ने अपनी माँ का आखिरी कर्जा भी नहीं चुकाया, लेकिन इस बेटी ने अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। कहानी का अंत। अर्थी उठी। गांव के लोग रोते हुए बोले, सरस्वती देवी को बेटी जैसी औलाद मिली, उनकी आत्मा जरूर शांत हुई होगी। आरती अपनी माँ के पैर पकड़कर रोते रोते बेहोश होने लगी, मगर पूरे गांव ने उसे संभाला। सीख, बेटा हो या बेटी, जन्म से नहीं कर्म से औलाद कहलाता है। माँ बाप की असली इज्जत वही करता है जो उनके जिंदा रहते साथ भी दे और जाने के बाद उनकी लाज भी रखे। दोस्तों, ज्ञान और समझ के सामने हर समस्या छोटी पड़ जाती है। ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियां सुनने के लिए स्टोरी ए आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।